आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है पाकिस्तान और भारत को देरीना मसला कश्मीर को हल कर लेना चाहिए। रिसालपुर में ग्रेजुएशन तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मसला कश्मीर को बावकार तरीके से कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल होना चाहिए। आर्मी चीफ का कहना था कि कश्मीर में इंसानी अलमिये को मंतकी अंजाम तक पहुंच जाना चाहिए, ताहम अमन के लिए हमारी ख्वाहिश को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। हमारा सवाल कुछ इस तरह से है कि पाकिस्तान और भारत को मसला कश्मीर अवामी उमंगों के मुताबिक पुरअमन तरीके से हल करना चाहिए। आर्मी चीफ का ये कहना है, तो मसला कश्मीर का पुरअमन हल आखिर कैसे मुमकिन है? ब्रिगेडियर साहब, मसला कश्मीर का पुरअमन हल तो एक ही तरह मुमकिन है, और मुमकिनात में से चीजें हैं उसमें आपको यूनाइटेड नेशंस की जो अपना पहले जो प्लेबिसाइट के हिसाब से और मुख्तलिफ अदवार में 1948 से लेकर 1955 तक जो करारदादें पास हुई हैं, बल्कि यही नहीं, महबूबा मुफ्ती की गवर्नमेंट जब थी तो उन्होंने अपनी असेंबली में करारदाद पास की थी कि कश्मीर को भारत के साथ कनेक्ट कर दिया जाए, कश्मीर की J&K असेंबली में। तो उस वक्त यूनाइटेड नेशन की एक रेजोल्यूशन नंबर 91 आ गई थी, उन्होंने कहा था कि ये डिस्प्यूटेड एरिया ये किसी मुल्क के साथ मिल नहीं सकता। अगर यूनाइटेड नेशन ने लेटेस्ट भी यही कह दिया कि डिस्प्यूटेड एरिया, तो उसके बाद फिर क्या तरीका रहेगा? तरीका तो ये है कि आप वहां पे लोग जो चाह रहे हैं राइट ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन के तहत, तो यूनाइटेड नेशन का चार्टर उठा के पढ़े तो बड़ा क्लैरिटी है कि अगर कुछ लोग अपने राइट ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन के लिए किसी हुकूमत के खिलाफ हथियार उठाते हैं और वो मेजोरिटी में मुनहसर होता है, और वहां पे पॉपुलेशन की परसेंटेज भी जो होती है वो भी अगर ज्यादा होती है, जैसे वैली में अगर आप जाएंगी तो आपको 86% मुसलमान मिलेंगे, अगर आप जम्मू से नीचे जाएंगी तो वहां पे 63% मुसलमान मिलेंगे, तो टोटल एवरेज निकालने कहाँ पे जाके बैठती है? तो ये तो यूएन का चार्टर कहता है कि आप उनको राइट ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन दें, जो इससे पहले यूएन ने दिया, ईस्ट तिमोर में दिया, साउथ सूडान में दिया। लेकिन अब ये है कि उसके साथ जो लिमिटेशंस एडेड हैं, उसके साथ जो क्लॉजेज एडेड हैं, उन क्लॉजेज को पूरा करने के लिए कौन सी सुपरविजन होगी? उस क्लॉजेज को पूरा करने के लिए यूएनओ ने 1951 में एक आर्बिट्रेशन जनरल भी अपॉइंट किया दिया था, और एक काउंसिल भी बता दी थी, 4 मुल्कों का एक वक्त भी बता दिया था। अब इसमें यहाँ पे जो सवाल ये है कि क्या वो पाकिस्तान को, वो पहले भी एक्सेप्टेबल था, पाकिस्तान अभी भी एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन क्या वो इंडिया को एक्सेप्टेबल है? और उसके अंदर सबसे बड़ी चीज जो है, जो देखने की है, वो ये है कि अगर यूनाइटेड नेशन की करारदादों के मुताबिक मसले को हल होना है तो आपको डी इंडक्शन करनी है वहां से फौजों की। अब पाकिस्तान ने तो फौज लेवल जो मेंटेन की हुई है वो बॉर्डर के साथ साथ है, इसके लिए सुपरविजन चाहिए, इसके लिए एक इफेक्टिव बॉडी चाहिए। आर्बिट्रेशन में क्या हो, वो तो पहले भी हो चुकी है, बातचीत का तो जैसे यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल के अपना यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि मैं आर्बिट्रेशन कराने के लिए तैयार हूं, तो वो जो आर्बिट्रेशन होगी वो तो होगी कि आप किस तरीके कार से शुरू करेंगे, जो पहले ही वजह कर दिया गया। अब यहाँ पे एक और सवाल इस वक्त जो पैदा होता है, और वो दुनिया के लिए भी लम्हे फिक्र है, यूएनओ के लिए भी लम्हे फिक्र है, उसमें यूएनओ बात ही नहीं करती है। मीर साहब, जिस तरह अभी जैगम खान साहब ने भी जिक्र किया कि 3 फरीक हैं, मसला कश्मीर का कोई 1 या 2 फरीक नहीं है, तो तीनों फरीकैन का मामले पर इत्तेफाक जरूरी है ताकि ये मामला पुरअमन तरीके से हल हो। डेडलॉक के साथ आगे नहीं बढ़ा जा सकता, तो पुरअमन हल आपके ख्याल में क्या हो सकता है? देखिए जी, फरीक 4 हैं। आपके कश्मीरी जो आज़ाद कश्मीर में है, ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, वो हमें ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, हम उनको कहते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, इस पे बहुत ट्रैक 2 पे बातें हो चुकी हैं। आई बीन पार्ट ऑफ इट इन ब्रसल्स, और बेसिकली वो जेर ज़बर पे अड़क जाते हैं। बात बड़ी सिंपल है, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि व्हाट इज़ देयर कॉम्प्लिकेशन? देयर कॉम्प्लिकेशन इज़ कि कश्मीर को उन्होंने अपना अटूटंग हिस्सा अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट कर लिया है। वो जब तक पार्लियामेंट नहीं करेगी ये इसका हल हो नहीं सकता। अब बात यह है कि पाकिस्तान और हम जो हैं, हम शोर करते रहते हैं यहाँ बैठ के पाकिस्तान में कि जी वहाँ ये हो रहा है, वहाँ ये हो रहा है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज टोटली ब्लाइंड। हम बैकफुट पे जाते हैं और उसके बाद फ्रंट फुट पे चले जाते हैं जब कोई झटका लगता है, जिस तरह अभी 370 की बात की है, 35A की बात होती है। हमारे पास 3 ज़बरदस्त सेंटर्स थे, कश्मीर सेंटर ब्रसल्स, कश्मीर सेंटर लंदन और कश्मीर सेंटर वाशिंगटन। ये हमारे अनऑफिशियल एम्बेसीज थी, हमने इनको बंद कर दिया, और हिंदुस्तान का जो मौक़िफ़ था वो अब प्रीडोमिनेट करता है पूरे वर्ल्ड के अंदर। यूरोपियन यूनियन के अंदर हम जब कंडक्ट करते थे कश्मीर सेंटर्स के सेमिनार्स, और हमने 42 मेंबर्स ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट हम उनके आगे लेके गए, मैस ग्रेव्स, ये पेलेट्स, forced marriages and all kinds of आपका atrocities हम लेके गए, तस्वीरें हम लगाते थे।
اس کے اندر کشمیر یورپین یونین کے اندر سیمینارز ہوتے تھے, ڈسکورسز ہوتے تھے, ہم نے وہ بند کر دیے. کیوں؟ پینی وائز اینڈ پاؤنڈ فولش. پاکستان کے اندر بیٹھ کے اگر ہم کشمیر کا کاز پلیڈ کریں گے, آئی ایم سوری ٹو سے نتھنگ ول ہیپن آؤٹ آف اٹ. ہمیں یہ چیز انٹرنیشنل پوڈیمز پہ لے کے جانی ہے, لوگوں کو اویئرنیس اور ری اویئرنیس کرنی ہے کہ ہندوستان کیا کر رہا ہے. ہم سب بات کرتے ہیں ان کی اٹراسٹی کی, ہم سب بات کرتے ہیں ان کی انہیومینٹی کی, اور جو پولیس کا یہ ایکشن ہوا ہے اور یہ جو ابھی تک لاک ڈاؤن چل رہا ہے. Why is the world not taking any notice? Because ہم اس کو اتنا پش نہیں کر رہے, ہم کوئی پش نہیں کر رہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جی کشمیر ڈیسک ایمبیسیز میں لگا کے and that will be the the final solution. No, it won't be the final solution. جب تک ہم people to people contact with the officials of the foreign government نہیں کریں گے, آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. بالکل صحیح بات کی ہے. ایک چھوٹا کتا گم ہو جاتا ہے, ایک بچہ گم ہو جاتا ہے تو پوری ہیڈ لائنز بن جاتی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں کہ یہ مسئلہ پرامن طریقے سے حل ہو جائے, جس کے لیے پاکستان نے بارہا ایفرٹس بھی کی اور اپنے طور پر آواز بھی اٹھائی, لیکن کوئی کارگر ثابت نہیں ہو سکا کوئی بھی طریقہ, تو اب کیا پاسبلٹیز ہیں؟ سلمہ, میں تو کہتا ہوں اس میں 5 فریق ہونے چاہیے, کیونکہ یہ جو بون آف کنٹینشن ہے بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان, یہ برطانیہ چھوڑ کے گیا. جب برطانیہ کی حکومت تھی اور اس وقت تقسیم ہند ہو رہی تھی, تو آپ نے دیکھا کہ برطانیہ ہمارے لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور ریڈ کلف کو پیچھے چھوڑ گئے. گرداسپور نے بھی پاکستان کا حصہ ہونا تھا. کشمیر جو اس وقت آکوپائڈ کشمیر ہے, انڈیا کے زیر تسلط ہے, اس نے بھی پاکستان کا حصہ ہونا تھا. تو اس میں برطانیہ کو بھی فریق بنانا چاہیے اور ان سے کہنا چاہیے کہ اصل میں تو مسئلہ یہ تم نے چھوڑا ہے اور تم اتنے چیمپئن بنتے ہو ہیومن رائٹس کے, تو آپ ذرا یہ مسئلہ تو حل کروائیں نا. آپ دیکھیں کہ دنیا میں کہیں ایسا ہوا ہے کہ 1 سال سے زیادہ کا ٹائم ہو گیا اور لائف ٹائم وہاں پہ کرفیو لگا ہوا ہے, لاک ڈاؤن ہوا ہے. آپ دیکھیں کہ دنیا میں کرونا کی وجہ سے جب لاک ڈاؤنز لگے ہیں تو لوگوں کو 1 ہفتہ 2 ہفتہ اپنے گھروں میں مقید ہونے میں کتنی پرابلم آئی ہے, کتنے کاروبار خراب ہوئے, بچے اسکول نہیں جا پا رہے. تو بھئی دنیا کا ایک خطہ ایسا بھی ہے جہاں پہ 1 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے اور وہاں پہ لاک ڈاؤن اور کرفیو لگا ہوا ہے. تو خدا را دنیا کو بھی, عالمی طاقتوں کو بھی اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے. یو این او کیا ہے؟ یو این او بالکل ایک ڈمی ہے امریکہ کا, وہ کوئی مسئلے کا حل نہیں کروا سکتا. دنیا میں آج تک کوئی ایسا تصفیہ نہیں ہے ملکوں کے درمیان جو یو این او نے کرانا ہے, جو یو این او نے کروایا ہو. تو یہ یو این او کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ کشمیریوں کی استصواب رائے کی ذریعے جو ہے ان کو ان کے حقوق دیے جائے. وہ جیتے جاگتے انسان ہیں.